हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात कर रहे हैं जेआईबी का डबल पीबी यानी प्लेसमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। यहाँ छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दो तरह का कोर्स बनाया हुआ है, एक है इन डेप्थ और दूसरा है शॉर्ट टर्म वीडियो कोर्स। तो इन डेप्थ में क्या होता है, सॉरी, शॉर्ट टर्म वीडियो कोर्स में क्या है कि 10 मिनट का अगर आपका समय है हर दिन तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। या मान लीजिए एक ही दिन में कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक दिन में ही पढ़ के कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है। इसको पढ़ के इतना है कि आराम से आप जीआईपी के एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। इन डेप्थ वीडियो के और डिटेल में रहेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन रहती है इसमें। इसको पढ़ने के लिए आपको 2 महीने का समय चाहिए। दोनों ही जगह सेम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी केस स्टडी वीडियो, यहाँ भी केस स्टडी का वीडियो है। ये दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट है। एक ही चीज़ का अंतर, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीना और यहाँ वैलिडिटी हो जाती है लाइफ लॉन्ग। जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग है, इसका दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। लीगल है, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अब सवाल जो है, पहला सवाल आप देखिए, मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। मतलब मार्कअप प्राइसिंग जो होता है ये कौन से प्राइसिंग मोड मेथड के अंदर आता है, सवाल ये पूछा हुआ था आपसे। तो पहला ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होगा, दूसरा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होगा, तीसरा है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होगा, चौथा है गोइंग रेट प्राइसिंग होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। सीधा सा आंसर है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मार्कअप प्राइसिंग क्या है, याद रखिएगा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होता है, यानी जितना लागत लगाओ उतना पे ही सामान बेच दे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफरेबल financial instrument which is traded at local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity which is issued by a foreign publicly listed company। बोलता है एक तरीके का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेड होता है कहाँ, लोकल स्टॉक एक्सचेंज में। ये देखिए कहाँ ट्रेड हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है, ट्रांसफरेबल नेचर का है। कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम इसको, लोकल स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं कंट्री का, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, एक तरीके का सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं यूजुअली जो होगा आपका इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है, जो कि इशूड किया जाता है एक फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के द्वारा। इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बी ऑप्शन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सी ऑप्शन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, चौथा है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। देखिए इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है उसको ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, और वो सिक्योरिटी का फॉर्म होता है। सिक्योरिटी क्या है, एक तरह का इक्विटी होता है, और ये इशू कौन करता है, फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी करती है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक ए ग्रांट एन ओवरड्राफ्ट टू ABC लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेब्ट्स विच इज सिक्योर्ड बाय। अब बोलता है कि यह जो बैंक है, बैंक क्या है, ए है, इसने एक तरीके का ओवरड्राफ्ट दिया है। किसको दिया ओवरड्राफ्ट, ABC लिमिटेड को दिया है। क्या चीज़ के ऊपर दिया है, अगेंस्ट दिया है बुक डेब्ट, जो लोन होती हैं, जो बुक डेब्ट होती हैं उसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। इस तरह की चीज़ को किस तरीके से सिक्योर्ड किया गया, ये सवाल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका वो दिया हुआ है, ए हो जाएगा हाइपोथिकेशन, बी हो जाएगा प्लेस, सी हो जाएगा मॉर्टगेज, डी हो जाएगा असाइनमेंट। बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। जो बेसिकली आप ओवरड्राफ्ट दे रहे ABC को, बुक डेप्ट के ऊपर दे रहे हैं आप, हाँ, तो नेचुरल सी बात है ये एक प्रकार का असाइनमेंट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, इसको असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा असाइनमेंट बोलते हैं। हाइपोथिकेशन क्या बोलते हैं, जैसे कार लोन हो गया, ठीक है, तो हाइपोथिकेशन में आ जाएगा आपका, जहाँ ओनरशिप जो है बैंक के पास जरूर आ गई बट सामान आप यूज़ कर रहे हैं। प्लेस का मतलब क्या है, जैसे कि गोल्ड लोन, गोल्ड में क्या होता है, आप जानते ही हैं कि बैंक गोल्ड रख लेती है और उसके बदले आपको लोन देती है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज में अब क्या होता है, मॉर्टगेज भी एक प्रकार का लोन होता है बट ये आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर आपको मिलता है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जहाँ बुक डेप्ट वगैरह होगा तो असाइनमेंट हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी, कमर्शियल बैंक ब्रांच ट्रांसफर्ड अमाउंट टू इट्स ब्रांच।
ए चेक वॉज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट ट्रांसफरर ब्रांच विच इज रिटर्न विद द पर्सन रेफर टू ड्रॉअर कस्टमर क्लेम्ड डैमेजेस फ्रॉम बैंक। अब बोलता है कि यहाँ जो रिक्वेस्ट है कस्टमर बी का, वो क्या है कि कमर्शियल बैंक ब्रांच ने जो कि ट्रांसफर किया है अकाउंट को ब्रांच में, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। अब जब चेक प्रेजेंट की गई, जो फर्स्ट है यानी जो ट्रांसफर ब्रांच में, वो रिटर्न कर दिया गया यानी वापस कर दिया गया। रीज़न क्या है? रेफर टू ड्रॉवर बोल के। अब कस्टमर बोलता है कि क्लेम करता है डैमेज, जो भी नुकसान हो गया है बैंक से वो क्लेम कर रहा है। ए ऑप्शन। बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक्स विद प्रॉपर रीजन। बैंक बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायबल हो जाता है कस्टमर के लिए जहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है चेक्स को बिना प्रॉपर रीजन के। ठीक है, बी ऑप्शन है। बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर हैविंग रिटर्न चेक्स इफ बैलेंस इन अदर ब्रांच वाज एडिक्वेट वेयर अकाउंट वाज ट्रांसफर्ड। बोलता है बैंक बिल्कुल लाइबल हो जाएगा यहाँ भी कि कस्टमर का जो चेक रिटर्न किया गया है और बैलेंस उसके अकाउंट में एडिक्वेट है, तो अकाउंट को जो कि ट्रांसफर किया गया है। सी ऑप्शन। बैंक इज नॉट लाइबल। बोलता है बैंक इज नॉट लाइबल टू द कस्टमर एज अ चेक वुड नॉट हैव बीन पेड अदरवाइज। बोलता है बैंक लाइबल किसी भी प्रकार से नहीं होगा, चेक पेड हो या ना हो, उससे बैंकों का मतलब नहीं है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा? नेचुरल सी बात है, बैंक बिल्कुल लायबल है कस्टमर के लिए। अगर वो चेक रिटर्न कर रहा है, उसे रिटर्न करने के ऊपर कोई रीज़न नहीं दे रहा, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन अकाउंट पेई। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो फीचर नहीं है अकाउंट पेई क्रॉसिंग का। तो बोलता है इनमें से कौन सा अकाउंट जो है ऐसा है जो बोलता है फीचर नहीं है अकाउंट पेई क्रॉसिंग का। ए ऑप्शन है इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट के तहत। बोलते हैं डिफाइंड क्या सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है कि पेई इज होल्डर ओनली। पेई क्या है? होल्डर है केवल। सी क्या है? इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी इंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहो उतनी बार। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? डी ऑल ऑफ द अबव। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा फीचर, या शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कौन सा फीचर अकाउंट पेई क्रॉसिंग में नहीं होता है, कौन सा फीचर जो है अकाउंट पेई क्रॉसिंग में नहीं होता। ठीक है, तो पहला बात बोला गया है कि सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट में ये नहीं आता है, इसका दूसरा सेक्शन है। फिर बोलता है ये पेई के लिए सिर्फ होल्डर है, पेईज क्या है? होल्डर ओनली, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? इसको आप, सी ऑप्शन क्या है? इंडोर्स और ट्रांसफर कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही बार आप इंडोर्स और ट्रांसफर कर सकते हैं, ये नहीं कि जितनी बार चाहेंगे अनगिनत बार कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। वेयर बाई any case other than the wrongful act or default of the mortgage or mortgagee, the mortgage property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has a right to file a suit in the court of law for the mortgage money. A security is endorsed insufficient unless the value of the mortgage property exceed the amount of the टाइम बिंग। अब यहाँ क्या बोलता है, शब्द को ध्यान सुनिए। बोलता है जहाँ पे किसी भी दूसरे केस में जो रॉन्गफुल एक्ट है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है मॉर्टगी के द्वारा, ठीक है, मॉर्टगेज डिफ़ॉल्ट हो जाता है मॉर्टगेज जो है मॉर्टगी के द्वारा, तो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है होली या पार्सली जितना है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या सिक्योरिटी को, जहाँ पे देखा जाएगा कि इनसफिशियंट उसकी, जहाँ पे सिक्योरिटी क्या है? इनसफिशियंट है। जो मॉर्टगर होगा, मॉर्टगर यहाँ पे कौन होगा? बैंक हो गया, और उसने प्रोवाइड नहीं किया है एनफ फर्दर सिक्योरिटी, यानी बैंक ने पास कुछ फर्दर सिक्योरिटी नहीं है, तो जो मॉर्टगी है उसके पास राइट है कि फाइल कर सकता है शूट कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, मॉर्टगेज मनी के लिए। तो सिक्योरिटी जो है अगर वो कंसिडर होता है इनसफिशियंट, उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था, अनलेस जो वैल्यू होगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का जब तक कि वो एक्सीड नहीं कर जाता है जो भी अमाउंट होगा जिस टाइम बिंग के लिए यूज़ किया जाए। ये ऑप्शन है 1/3 और इफ़ कंजस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सिड्स बाई 1/2। ठीक है, बी ऑप्शन है मतलब बी ऑप्शन 1/2 और इफ़ कंजस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सिड्स बाई 1/3। सी ऑप्शन है 1/3 इन बोथ केसेस। डी ऑप्शन है 1/2 इन बोथ केसेस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा
हम बोलेंगे कि 1/3 और इफ कंजेस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पाइए। अब बोलता है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाय। अब क्या सवाल है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होता है इसको रेगुलेट किया जाता है, कौन रेगुलेट कर रहा है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। भाई इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो बताएं आप। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, या याद रखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैसिलिटी डेट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स ऑफ एलिजिबल गुड्स एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। यहाँ बोलता है क्या? यहाँ बोलता है जो फैसिलिटी होता है जिसके हेल्प से इनेबल करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जहाँ पे एक्सटेंड करेगा अपना क्या टर्म क्रेडिट, ठीक है, इम्पोर्टर को, जहाँ पे वो एलिजिबल होगा उसका गुड्स जो पोस्ट शिपमेंट स्टेज के लिए, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस का हो जाएगा सेलर्स क्रेडिट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये अंडर सेक्शन 35A of Banking Regulation Act, a banking company before allowing transfer of shares is required to obtain RBI acknowledgement if such transfer results in holding of more than dash percentage of पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। बोलता है जो अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बैंकिंग कंपनी होगी वो अगर अलाउ करता है ट्रांसफ़र करना शेयर्स को, जो भी जरूरी होता है ताकि वो रिक्वायर्ड कर सके, ऑब्टेन कर सके आरबीआई के एक्नॉलेजमेंट, इस तरह के ट्रांसफ़र जो कि रिजल्ट करते हैं होल्डिंग कितना परसेंट तक का, कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाए पेड अप कैपिटल जो बैंक का होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन याद रखिएगा, ये कौन सा सेक्शन है? अंडर सेक्शन बता 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये सेक्शन हो गया जहाँ बैंकिंग कंपनी क्या होता है अलाउ करता है ट्रांसफ़र करना शेयर्स जो कि रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे ऑप्टेन करना पड़ेगा आपको किसका? आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट। अगर इस तरह का ट्रांसफ़र रिजल्ट करता है होल्डिंग में कितने से ज़्यादा परसेंट जो होगा पेड अप कैपिटल का बैंक का। ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन 7.5%, डी ऑप्शन है 10%। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5% से ज़्यादा होल्डिंग हो जाए। कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं 5% से अगर आपका होल्डिंग ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज। ए एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, बी सारे पॉइंट्स है बताने कौन कौन से पॉइंट्स है। ए है क्या? एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, बी है एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, सी है एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ द कस्टमर, डी पॉइंट है आपका डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। बोलता है जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी प्रोविजंस है फॉलोइंग के लिए जो रिलेट करता है अकाउंट के ऊपर जो कस्टमर होता है जिसको हम डिस्क्लोज करेंगे, एज पर क्या होगा? बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से होगा। ठीक है, एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से होगा, एज पर प्रोविजंस जो होंगे लॉ उसके हिसाब से होगा, एज पर इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंसेंट होगा कस्टमर का उसका होगा, डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट पे होगा। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा ए बी एंड डी, बी ऑप्शन हो जाएगा बी बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ई टू डी ऑल। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए टू डी ऑल हो जाएगा। ठीक है, ए टू डी क्या हो जाएगा? ए टू डी ऑल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोलते जो प्रोविजंस डाला हुआ है अकाउंट रिलेट करने का कस्टमर का, तो हमें यहाँ पे नेचुरल सी बात है ये एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से होगा, एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ के हिसाब से होगा, एज पर एम्प्लॉयड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ कस्टमर के हिसाब से होगा, डिस्क्लोजर जो भी डाला हुआ रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट में उसके हिसाब से होगा, यानी ए टू डी ऑल सारी बातें सही हैं। ठीक है, और यहाँ पे वापस से जो लोग कोर्स करना चाहते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो दोनों हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है तो आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं हर दिन पढ़ने के लिए, या फिर आप चाहते हैं पूरे कोर्स को हम एक ही दिन में कंप्लीट करें तो उसके लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पावरफुल है, आप इसको पढ़कर आराम से पास कर सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो का मतलब हो गया पूरा डिटेल में रहेगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको 2 महीने का समय चाहिए। ये दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, दोनों के दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, दोनों जगह क्या वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी वो 6 महीने का हो जाएगा और यहाँ वैलिडिटी जो हो जाएगा ये लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे सर 800 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे इसका दाम 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है,
कुछ डाउट हो तो उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4x9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट हो जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudio.com। email आई डी हो जाएगा seedsinema23@gmail.com। थैंक यू।